जी हमारा तो ये गाय है और ये बालक बच्चे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, ये कर्जा हो गया, अरे खर्चा हो जाता, मकान में कोई फायदा नहीं है। टेंट है ये भी सारा कभी गिर जाता है, नीचे पानी तेज आवे ने ये भी गिर जाता है। हवा तूफान आवे तो भी यहाँ रेत में पड़ना, कार में पड़े रहना, पैर भी हमारा खराब हो जाता है कभी पानी में गड़ के। तो फिर जीवन तो हमारा दुख ही है, हमारे ऊपर कर्जा भी हो जाता है। फिर हम दूध वाला धोरे कर्जा ले आते हैं। पहले पढ़ाई भी कम थी, हम पढ़ी है कोनी, गाय के पीछे पीछे घूमते रहे। दूध तो यही प्योर मिलता है। अभी हम दुनिया इस बात को सजमती नहीं है, ये गाय की सेवा ही है हमारे पास, तो हम इसकी सेवा ही करते हैं। ना बिजली, ना सड़क, ना पानी, ना रोजगार, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य और ना ही मकान, बस आंधी और तूफान। जी हाँ, मेरे साथ हैं तुलसाराम जी और वसनाराम जी। ये जालोर ज़िले के रहने वाले हैं और इनकी रहबारी जाति है, ये गाय पालते हैं, कांकरेज गाय जो आप देख रहे हैं चारों तरफ। ये हरियाणा के एक गांव के पास इन्होंने डेरा लगाया हुआ है और ये देखिए साइड में टेंट में रहते हैं। और इनका रहना एक जगह पे 3, 4, 5 दिन तक रहता है, फिर दूसरी जगह बदलते हैं, फिर तीसरी जगह बदलते हैं। लगातार अपना ठिकाना बदलते हुए ये जीवन यापन करते हैं। सर्दियों में 3 से 4 महीने एक ही जगह इन्हें रहना पड़ता है, क्योंकि चारों तरफ फसल लग जाती है और गायों को घूमने का स्थान कम मिलता है। साल में 3-4 महीने एक जगह रहेंगे, बाकी 8-9 महीने लगातार मूव करते रहते हैं। आप ये देखिए, इधर इनका ये घर है, ये टेंट है। अगर आंधी आए, जो मैंने बताया आंधी और तूफान, उसमें भी ये इसी में रहते हैं। और ये आप देखिए चूल्हा है, यहाँ न बिजली है, पानी इन्हें कहीं से दूर से लाना पड़ता है, सड़क की इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती, शिक्षा इनके बच्चों को मिलती नहीं है, क्योंकि लगातार ये चलते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और जैसे मैंने बताया, घर इनका ये टेंट है। ये प्रकृति के सबसे बड़े हितैषी हैं, क्योंकि सबसे कम संसाधनों में जीवन यापन करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि झुग्गियों में रहने वाले लोगों के पास भी आप देखेंगे बिजली होती है, फ्रिज होता है, कूलर होता है, टीवी होता है। वो लोग भी बेसिक संसाधन जुटा लेते हैं, हालांकि घर नहीं होता, पर इनके पास तो कुछ भी नहीं है। दूध बेचकर अपना गुजारा करते हैं। ये जो गाय आप देख रहे हैं, इन्हें चराते हैं, शाम को दूध इनका सुबह शाम निकालते हैं और वो दूध भी इनका बहुत कम रेट पर बिकता है। जहां देसी गायों का दूध आजकल शहरों में 100 से 150 रुपये किलो तक बिक रहा है, वहीं इनका दूध 25 से 30 रुपये, कभी कभी 35 रुपये बिक जाता है। ऐसे में इनका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। केवल रोटी की व्यवस्था ये जुगाड़ पाते हैं, घर बनाना तो बहुत दूर की बात है। ये स्टोरी हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए कि हम अक्सर बहुत ज़्यादा संसाधनों को जुटाने के लिए दौड़ भाग करते रहते हैं और इसी कड़ी में बहुत से लोग अमीर हैं, पर जो गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं उनकी स्टोरी भी देखना चाहिए, ताकि पता चल सके जीवन का दूसरा पहलू। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि इनका जीवन कितना कठिन है और ये कैसे जीवन यापन करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार जी तुलसाराम जी। राम राम जी। तुलसाराम जी, जी मैं जैसे यहाँ आया तो देखा कि यहाँ गाय शाम को आती हैं और आप दिन भर चराते हैं और यहीं रहते हैं और घूमते रहते, तो दर्शकों को बताइए कि आपका जीवन कितना कठिन है, क्या क्या आपके पास है? जी हमारा तो ये गाय है और ये बालक बच्चे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, ये गाय की सेवा ही है हमारे पास, तो हम इसकी सेवा ही करते हैं। जिंदगी भर हमारी इसमें निकल गई, अभी निकलेगा। यानी कि आप बचपन से लेकर अब तक जो है गाय ही चराते हैं। और छोटा था जब गाय सराने लग गए थे, अभी इसमें ही हमारा तो इसमें ही टाइम पास जाएगा अभी। अच्छा, रिहाइश कहाँ रहती है? ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? ज़्यादा तो हम यही रहते हैं, यो हरियाणा में, पूरे हरियाणा में घूमते हैं। फिर 2-3 महीना दिल्ली में एक जगह बैठ जाते हैं, कितने खाली जगह देख के। तो यहाँ सारा खरीदना पड़ता है, कोई पलाड़ होता है और गाजर होती है। यानी कि जब सर्दी का मौसम होता है तब गाय एक जगह रहती है, तो आपको कुछ खरीद कर खिलाना पड़ता है। खरीद के खवाना पड़ा, नहीं तो क्या खाएगा, बड़ी भूखे मरती मर जाएगा, क्योंकि सब जगह फसल लगी होती है। फसल लगी होती है, कोई खाने का नहीं होता है। फसल कटने के बाद फिर आप फिर हमारा टाइम पास गुजारा हो जाता है, घूमना शुरू करते हैं। घूमने शुरू करा जब गुजारा होता है, जितने तो हमने खरीद के सराहना पड़े कि हमारे ऊपर कर्जा भी हो जाता है। अच्छा, हाँ, फिर हम दूध वाला धोरे कर्जा ले आते हैं।
जहाँ दूध बेचते हो? हाँ दूध बेचता हूँ। उनने फिर कहता है भाई हमारे ऊपर कर्जा हुआ, फिर सारा एकदम मोल लेना पड़ता है। तो फिर वो एकदम तो पैसा होता नहीं गाय के दूध में, तो भाव है कौन दूध का। दूध तो यही प्योर मिलता है। अभी दुनिया इस बात को सजमती नहीं है, जो हम जहर तो पी लेगा, अरे यो दूध ना पिए। क्यों, हम थैलियों का वो तो मिलावट होता है, कई दिन का होता है, कोई महीनों का होता है, कोई फैक्ट्री में हम कई कई चीज़ मिला देते हैं इसमें। ये तो असली चीज़ है दूध। मतलब आपका देसी गाय का हाँ, प्योर देसी दूध गाय है, का तो लेकिन प्योर माल है ये तो। लेकिन ये है कि जो दूध ये आपसे ले जाते हैं वो भी रेट नहीं देते। हाँ, वो भी रेट नहीं देते। अभी मैंस है तो वो भी बनावटी चीज़ है। हाँ। हर चीज़ दूध आता तो वो भी बनावट आता है, कोई पाउडर घेरो कुछ भी घेरो। हमारा दूध तो ये तो हम पहले भी जीवन में गाय दुनिया भी सब रखती थी। गाँव में हमारी जगह गाय थी, वो गाय भी खत्म होगी। गाँव में गाय है को नहीं भी, लोगों ने मैंस ले ली, अरे दूध थैलियों का शुरू कर दिया, तो उसमें जहर पैदा होता है, कोई कैंसर होता है, कुछ बीमारी शुरू हो जाती है। इस पीने से भी बीमारी खत्म हो जाती है। दुनिया दूध पीता है, हमारे दौरे कई दूध लेने आवे, वो कहेगा भाई हमारा शरीर तो ठीक हो गया दूध पीने से। अच्छा, उनका शरीर तो ठीक हो गया, हाँ, दूध भी अच्छा है, लेकिन आप गायों के साथ साथ आपका जीवन कितना कठिन हो हमारा गया। तो हमें कठिन है, हम तो ये तो परेशान होते हैं, दुखी तो होना ही हमने है भी। हम जाने का भाई गायों की सेवा हो जाएगा और क्या। गाय बेचते नहीं हो आप? नहीं बेचते दिया। मैं आपको बता दूं कि ये गाय जो रखते हैं ये बेचते नहीं है। कांकरेज नस्ल की जो गाय है, यानी कि जो गाय बढ़ती रहती है आपस में ही हाँ, आपस में कोई बांटते रहते हैं एक दूसरे को। हाँ भाई, बंड में चली जाती है। ये दूसरे ठोड़े जो बोलते हैं इनका, जो क्या बोलते हो आप? ये हम इसना हाँ टोले बोलते हैं। टोले बोलते हैं, यानी कि एक ग्रुप जो होगा, हरियाणा में तो बोलते हैं लंगार, हाँ, हमारी भाषा में बोलते हैं टोल। टोल बोलते गाय हैं। की टोल। तो एक एक परिवार के पास 1 2 3 टोल होते हैं। हाँ, अलग अलग होते हैं भाई के पास, अलग अलग रखते हैं। अलग अलग रखते हैं। किसी के पास ज्यादा है तो भाई कोई किसी की जरूरत देगा तो भाई दे दे। हम ऐसे गाय बेचते को नहीं किसी को। तो बस जो दूध है उससे ही हाँ, आपका ऐसे हमारा गुजारा होता है, दूध बेचकर ही गुजारा होता है। गुजारा होता है। तो उससे कितना गुजारा होता है? कुछ मकान वकान बन जाता है या मकाम तो हम क्या बने, मकाम तो अभी कई कर्जा हो गया, अरे खर्चा हो जाता है, मकाम में कोई फायदा नहीं है। अपना गाय की सेवा, पहली तो गाय की सेवा है, अच्छा फिर बाद में अपना खर्चा है, कोई ब्याह का है, शादी का है, वो खर्चा निकल जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप राजस्थान के जालोर जिले के रहने जालोर वाले जिले हैं। के। घर जाए कितने दिन हो जाते हैं? घर कभी 4 महीने भी जाते हैं, कोई पहले काम पड़ता पहले चले जाते हैं, साल में भी चले जाते हैं। घर में कौन कौन है पीछे? घर में माँ है। अच्छा, जो बुजुर्ग हैं वो वहाँ हैं? हाँ, बुजुर्ग मानस बूढ़े है ना, हाँ। वो घरा है। दूसरे बालक छोटे पढ़े हैं, वो घरा है। कितने पढ़ते हैं पढ़ाई के बाद जो नहीं? क्योंकि पढ़ाई आप तो चलते रहते हो, पढ़ाई कैसे पढ़ाई तो करोगे? जी यहाँ तो है कोई नहीं, भी घरा भेज देते हैं। फिर पढ़ते हैं तो सोने पढ़ते को नहीं, हाँ। वो भी सोने हो जाते हैं। बूढ़ा मानस का था माने को नहीं, बालक इस टाइम खराब आ गया। मतलब सुनने का मतलब कि आपके माँ बाप तो माँ इधर बाप तो यहाँ रहते हैं गाय के बच्चे पास, वहाँ हैं, बा- तो वो पढ़ते नहीं है। वो सोने पढ़ते को नहीं। क्यों, वो मानस बूढ़े पीछे पीछे तो घूमे को नहीं। वो कहता है भाई स्कूल गया रे, वो कितने घूम के आ जाते हैं, उसकी सार संभाल भी कम हुआ ना, इसलिए पढ़ नहीं पाते। नहीं पढ़ पाते। तो 8वीं 7वीं करके फिर भाग जाते हैं। फिर क्या करते हो? फिर कोई नौकरी करे रे, फिर नौकरी ना करे वापिस आ जाते, डांगरम कर दिया, फिर गाय के पीछे। फिर गाय के पीछे कर दिया। मतलब ज्यादातर बच्चे भी धीरे धीरे आपके इसी व्यवसाय में आ जाते हैं, गाय संभालने। हम तो ऐसे कि भाई टाइम बदल गया तो तुम भी बदल जाओ। यो साले बदलता कोई नहीं, फिर यो भी उल्टे आ जाते हमारे तरिया। अच्छा, आप चाहते हो कि आपके बच्चे ये कोई दूसरा व्यवसाय हाँ, करें? कि भाई धंधा करे रे, कोई लैंड में लग जाए तो यो भी टाइम पशु का रहा को नहीं। पहले तो हाँ मानस हम परे भाव था, सब कुछ उनकी इज्जत करया करते, तो ये टाइम बहुत हो रहा को नहीं। हम रोज घूमना, आंधी आवे, हवा तूफान आवे तो भी यहाँ रेत में पड़ना, गार में पड़े रहना, बारिश ऊपर वे 2 दिन 10 दिन बारिश हो जाती है, पैर भी हमारा खराब हो जाता है कितनी पानी में गड़ के। तो फिर जीवन तो हमारा दुख ही है, ये हम करा क्या। हमने यही धंधा करेगा, दूसरा धंधा हमने वो करना नहीं आता, ये बात है। पहले पढ़ाई भी कम थी, हम पढ़ी है को नहीं, गाय के पीछे पीछे घूमते रहे। तो वो भी कि भाई कोई बात नहीं, हमें ये अपना है, ये तो गाय चलाओ और तो क्या अपना गुजारा हुआ, टाइम पास करा। मतलब और कोई धंधा नहीं, इसलिए भाई गाय चरानी पड़ेगी। और गाय चराने में कठिनाई ये है कि कभी बारिश हो गई, कभी आंधी है, परेशानी तो है ही, कभी तूफान है। हाँ, परेशानी तो है ही। घर के नाम पर ये टेंट है खाली। टेंट है, ये भी साला कभी गिर जाता है नीचे, आंधी तेज आवे ना, हाँ। ये भी गिर जाता है। तो फिर गिरिएगा ऊपर क्या करा,
फाड़ा भर भर के रेत ऊपर गिरा, जो फिर वो जाता जाए कोई नहीं भाई ये रुक जाएगा, ऐसे करा उसको दबा देते हैं, पकड़ के बैठते हैं। फिर हम पकड़ने से तो घड़ी तेज आवाज रहे कोई नहीं, फिर नीचे गिर देते हैं, फिर उसके ऊपर रेत गिर देते हैं ताकि वो उड़ के ना जाए। उड़ के ना जाए। देखिए इतनी कठिन जिंदगी में भी इनके चेहरे पर हंसी है, क्योंकि इन्हें पता है कि जीवन इनका यही है। अक्सर हम बात करते हैं बिजली, सड़क, पानी बुनियादी सुविधाएं होती हैं, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार होता है, सुरक्षा होती है, और फिर रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन जैसा मैंने बताया, रोटी का जुगाड़ मुश्किल से होता है, मकान का कहीं ठिकाना नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य नहीं, बिजली पानी नहीं, सड़क की इन्हें ज़रूरत नहीं, ट्रांसपोर्ट की इन्हें ज़रूरत नहीं, क्योंकि गायों के साथ इनको दिन भर रहना होता है और फिर उन्हीं की सेवा में जीवन लगाना पड़ता है। अब सवाल यह है कि जीवन बदले कैसे? इनका बदलाव होगा शिक्षा से। इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनको सही शिक्षा मिलेगी तो अगली पीढ़ी धीरे धीरे दूसरी चीज़ों पर जाएगी। अब ये शिक्षा मिले कैसे? जैसे इन्होंने बताया कि छोटे बच्चों को पीछे छोड़ देते हैं, संभाल होती नहीं और वो पढ़ नहीं पाते, तो इनके समाज के लोग या दूसरे समृद्ध लोग, जैसे इन्होंने बताया जालौर से हैं और ऐसी ही रहबारी जाति के लोग गुजरात में भी हैं, तो इनके आसपास के कुछ लोग जो अगर इनका सहयोग कर पाएँ, बच्चों को पढ़ाने में कुछ मदद कर पाएँ और इनकी दूसरी तरीके से, जैसे भी, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं आसपास रहने वाले लोग, तब इनका बदलाव हो सकता है शिक्षा से। अच्छी शिक्षा इनके बच्चों को दूसरे ऑप्शन दे सकती है, क्योंकि जैसा तुलसाराम जी ने बताया कि अब इस धंधे में भी इनको लाभ नहीं रहा। पहले तो जीवन थोड़ा सा आसान था, अब क्योंकि खेती हर जगह होने लगी है और इनको चराने में भी कठिनाई आने लगी है, तो अब ये चाहते हैं कि इनके बच्चे दूसरा व्यवसाय अपनाएं, ताकि उनको जीवन में ये कठिनाइयाँ ना झेलनी पड़े जो ये जीवन भर झेलते आ रहे हैं। हम इनका नंबर भी आपको देंगे और हमने पहले भी एक वीडियो दिखाया था आपको राणा राम जी का, आप उन पे संपर्क करके यदि कोई मदद हो सकती है इनके बच्चों को शिक्षा देने में तो अवश्य कीजिएगा। एक स्टोरी हम आपको और दिखाएंगे घी के बारे में। इन कांकरेज गाय से जो दूध से घी बनता है उनके बारे में दिखाएंगे, ताकि आपको पता चले कि वो घी कैसे खरीद सकते हैं, जिससे इनकी कुछ मदद हो सके। हम आपको ऐसी स्टोरी दिखाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।